स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे हिंदी इंटरमीडिएट से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिर पर बैठो काग आँख ही दो खात निकारत, उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम है। तो वात्सल है, हास्य है, शांत है कि भीपत्त है। तो वात्सल तो जहाँ पे माँ बेटे या किसी माता अपने पुत्र को प्रेम प्रदर्शित करती है तो वहाँ वात्सल रस होता है। हास्य रस वहाँ पे होता है जहाँ हंसी का कोई वो हो। शांत रस तो यहाँ पे भीपत्त आपका हो जाएगा। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, तो यहाँ पे ये जो कौवा है सिर पर बैठा है और आँख दोनों निकाल कर खा रहा है, तो उक्त पद में प्रयुक्त रस हो जाएगा आपका भीपत्त। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाता है भय। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है, तो 33 आपकी निश्चित की है। जुगुप्सा स्थायी भाव है भीपत्त रस का। श्याम और सुंदर दो जोरी, निर्खति छवि जननी तन तोरी, उक्त पद में कौन सा रस है? तो वत्सल रस है। श्याम और सुंदर की दो जोड़ी है और जो देख के उनकी माता जो है निहार के बहुत खुश हो रही हैं, तो इसमें वत्सल रस है। कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अध जरो मास, कहूँ गीध भीर नोचत अरियहे, तो उक्त पद में कौन सा रस है? तो ये भीपत्त रस है। जहाँ पे भयानक स्थिति का वर्णन हो, जहाँ पे मतलब देख के जैसे मांस और खून और इस तरह के बातें हों, तो वहाँ पे भीपत्त रस होता है। तो कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अध जरो मांस, कहूँ गीध भीर नोचत अरियहे, तो इसमें आपका भीपत्त रस हो जाएगा। अब ये अगला है आपका, फहरी ध्वजा भड़की भुजा, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मन में चंड मुंड की माला उठी, तो उपयुक्त पद में कौन सा रस है? तो यहाँ पे वीरता का वर्णन हो, जहाँ पे किसी की वीरता की बात हो, तो वहाँ पे आपका वीर रस आ जाता है, तो यहाँ पे आपका वीर रस हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। यहाँ पे अगला है आपका, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उरलायो, सकहु न दुखित देख मोहिकाओ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, जो जनतेहु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेहु नहीं हूँ। तो ये लक्ष्मण और राम जी का वो है। यहाँ पे लक्ष्मण जो है जब मूर्छित हो गए थे तो राम जी विलाप कर रहे थे, तो उस समय की ये लाइनें हैं कि अर्ध राति गई कपि नहीं आए, मतलब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए हैं और वो आधी रात हो गई है वापस नहीं आए हैं, तब राम जो है परेशान हो रहे हैं, तो कहते हैं अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलाए, सकहु न दुखित देखि मोहिकाओ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, जो जनतेहु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेहु नहीं मोहू। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि मेरा जो है भाई जो है बिछड़ जाएगा वन में जब मैं जाऊँगा, तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। तो ये यहाँ पे इस तरह से वर्णन है। तो यहाँ पे कौन सा रस है उक्त पंक्तियों में? तो यहाँ पे दुख का वर्णन है, तो ये आपका करुण रस यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भीपत्त रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा ये आपका भीपत्त रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट फिर देखो, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, पद प्रयुक्त रस है इसमें, तो ये आपका अद्भुत रस हो जाएगा, है ना। तो ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बंद की व्याली में अलंकार है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। है जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता मतलब अलगाव होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहाँ अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के साधारण धर्म में, उपमेय में उपमान मतलब जब किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का मान लिया जाए, मतलब प्रतिबिंब लग रहा हो, तो वहाँ पे कौन सा कथन किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? तो आपका दृष्टांत अलंकार। विदग्ध होके कण धूलि राशि का, तपे हुए लौह कड़ू समान था, उक्त पद में अलंकार है, तो यहाँ पे उपमा है। यहाँ पे उपमा दी जा रही है धूलि राशि को
लौह के कण के समान। तो वर्ण विषय को बहुत उत्कृष्ट दिखाने के क्रम में उसके समान कोई अन्य है ही नहीं सूचित करने के लिए उपमेय ही उपमान बना देना किस अलंकार का लक्षण है? तो अनन्वय हो जाएगा ये आपका। जनक वचन छुए बिखा लचारू के से वीर रहे सकल सकुची सिखाए के। तो उक्त पद में अलंकार है, तो यहाँ पे उक्त पद में आपका अलंकार है हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्रतीप। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए उही खाए बौराए इही पाए ही बौराए। तो यहाँ पे जो कनक कनक शब्द हैं तो यहाँ पे दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है। तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ही जो है मादकता की निशानी है। अगर आप सोना पा जाते हैं यानी कि धन और माया ये सब पा जाते हैं तो भी मनुष्य जो है पागल हो जाता है, उसको नशा सवार हो जाता है। और धतूरा एक तरह का होता है जो शंकर भगवान जी को चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी आप धतूरा का भी नशा होता है। तो यहाँ पे कनक कनक दोनों शब्द हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। तो इसमें कहा गया है कि वह खा के बौरा जाता है और वह पा के बौरा जाता है। सोना आदमी पा के बौरा जाता है और धतूरा जो है खा के बौरा जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे यमक अलंकार आपका हो जाएगा। अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 14 मात्राएं होती हैं। 14 हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28। सकल मलिन मन दीख दीन दुखारी देखी सासु आन अनुसारी में छंद है, तो यहाँ चौपाई है। तो अगला है रोला छंद के एक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए जानि परे से हियरे जब कुंभिलाए। तो उक्त छंद में उक्त में छंद है बरबे, इसमें आपका छंद है। तो ये आपके यहाँ पे 26 क्वेश्चन जो थे ये यहाँ पे आपके दिए गए हैं।